मुश्किलों से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना। मुश्किलों से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना। दोस्तों, समय भी कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेता है। वक्त भी कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेता है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएससी मैथ पे। और आज के क्लास में हम लोग प्रतिशत श्रृंखला का टाइप 2C क्लास देखने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पूरे वीडियो में आप पूरे मन से देखिए, कहीं भी छोड़ के जाइएगा नहीं। निश्चित रूप से आपका बहुत तेज़ी में बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा और बहुत आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह ऊंचा हो जाएगा। आइए देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। हमको चूंकि बनाना हो तो हम 1 सेकेंड में बना देंगे, लेकिन चूंकि आपको समझाना है इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लें। कहा एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में 70%, फिर कहा 65% गणित में आपका 65%, और कहता है कि दोनों में 73%। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 7 6 13, यानी 135% माइनस 73%। जो दोनों में पास हो रहे हैं निश्चित रूप से इसी में शामिल होंगे। अलग अलग जो पास थे उसी में शामिल होंगे, तो उसको हटा लेंगे तो आपका शुद्ध, या कहिएगा कि जो आपका ओरिजिनल उत्तीर्ण विद्यार्थी है वह निकल जाएगा। तो इतना को घटा लेंगे तो आपका आएगा 62%, यानी 62% आपका जो विद्यार्थी था वह पास किया था। कुल मिला के कितना पास किया था? 62%। तो कहा है कि कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो। तो लिखेंगे कि चूंकि 62% बराबर 248, इसीलिए कुल परीक्षार्थी पूछ रहा है तो आपका 100% बराबर 248 बटा 62 गुना 100। इससे कटा दीजिए, 4 मरतबा कटेगा, मतलब आपका आएगा 400 परीक्षार्थी। यानी कुल परीक्षार्थी आपका कितना था? 400 था। फिर एक बार देख लीजिए, अंग्रेजी में 70% पास किए थे, गणित में 65%, तो दोनों विषय मिला के कुल कितना पास किया? 135%। लेकिन प्रश्न में आगे कहा कि 73% दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो इसको घटा लेंगे तो आपका शुद्ध जो परीक्षार्थी पास करने वाली संख्या है, शुद्ध आपका आंकड़ा कितना आएगा? 62%। अब लिखेंगे, यहाँ कहा है कि कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी, यानी 62% कुल उत्तीर्ण था, इसी को शुद्ध बोल रहे थे हम। तो 62% बराबर 248, इसलिए 100% निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 58% छात्रा अंग्रेजी आपका 58%, फिर कहा कि 37% गणित आपका हो गया 37%, और 19% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, अलग अलग जो है उसको जोड़ दीजिए। तो 8 7 15 हासिल 1 और 5 3 8 1 9, यानी 95% अलग अलग सब्जेक्ट मिला के पास किए थे, और फेल किए थे। और दोनों में फेल करने वालों की संख्या कितनी है? तो 19%। तो 95 में से 19 घटा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा 76% आपका टोटल फेल कितना हो गया? तो 76%। तब पास कहा, क्या पूछा कि कितने प्रतिशत छात्रा अनुत्तीर्ण रही? तो बस तो यही तो पूछ रहा है, 76% छात्रा अनुत्तीर्ण रही, बस यही पूछ रहा था आपका, इसमें कुछ था नहीं। कहा कि अंग्रेजी में 58% और गणित में 37%, दोनों को जोड़ लिए 95% आया, और दोनों में मिला के जो अनुत्तीर्ण रहे उसको इसमें से घटा लिए, तो शुद्ध आपका जो आंकड़ा आ गया, जो आपका ओरिजिनल आंकड़ा था वह कितना था? 76%।
छात्रा फेल की थी, इसी को पूछ रहा था, निकाल दिए। आइए एक और क्वेश्चन इस पर देखें। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी में हम लोग देख लें, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप दिमाग लगाइएगा, आपका आसानी से बनेगा, आपका आसानी से हो जाएगा। आइए एक प्रश्न लिखें और तीसरा प्रश्न आपका है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों में 22% फेल हुए तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए यहां फिर वैसे ही बना दीजिए आप। कहा कि हिंदी में आपका 36%। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको हिंदी नहीं लिखना है, बस आंकड़ा मन में जोड़ना है, घटा देना है। उसके बाद में कहता है अंग्रेजी में आपका कितना हो गया, 47%। दोनों को जोड़ लीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 4 5 3 8 यानी 83%। अब कहता है कि 22% दोनों में फेल हुए, तो इसमें से 22% घटा दीजिए, -22%, तो बराबर आपका हो जाएगा 61%। यानी कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए, 61%। ठीक है, तो कहता है कि कितने पास हुए, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 100 में से घटा दीजिए, 100 - 61 बराबर आपका हो गया 39%। यानी 39% विद्यार्थी क्या थे, पास हुए थे, 61% विद्यार्थी फेल हुए थे। इस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, हिंदी में 36% और अंग्रेजी में 47%, दोनों को जोड़ दिए और जो दोनों में मिला के कह रहा है, दोनों में 22% घटा दिए, तो आपका जो कुल मिला के फेल था वह कितना था, 61%। तो पास 100 में से घटा देंगे उतना, तो 100 में से 61% को घटा दिए हैं, तो आपका कितना 39% पास आ गया है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिना किसी ट्रिक, बिना किसी फॉर्मूला के तुरंत देखते बना दीजिएगा, मेरा दावा है इतना।